क्या हुआ जब पूर्ण जन्म के 9 साल बाद एक लड़की पहुंचती है महाकुंभ में और फिर वहां एक साधु को देखकर कहने लगी कि इसी ने मुझे मारा था। इस घटना की पूरी सच्चाई जब आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे जो भी जमीन है खिसक जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के शिवपुरा जिले से, जहां वसंत जी परमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी परमार रहा करते थे। वसंत जी अपने खुद का एक छोटा मोटा व्यापार चलाया करते थे, जिससे वो ठीक ठाक कमाई कर लेते थे और जैसे तैसे अपना और मीनाक्षी का गुजारा कर लेते थे। एक दिन बसंत जी को खुशखबरी मिलती है कि मीनाक्षी गर्भवती है और खुशखबरी सुनते ही बसंत जी की खुशी से नाचने लगते हैं और फिर वो पूरे 9 महीने तक मीनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मीनाक्षी की कोख के 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर बच्ची का जन्म होता है। बसंत जी और मीनाक्षी जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम रीना रखा था और रीना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और बसंत जी रीना का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। रीना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो हमेशा स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करती थी, लेकिन रीना के मन में बचपन से ही पानी को लेकर एक अजीब सा डर लगा रहता था। उसे कई बार रात को पानी के सपने आते थे। उसे ऐसा लगता था कि माने वो पानी में डूब रही हो। वो कई बार रात में जोर जोर से चिल्लाने लगती थी कि मुझे धक्का मत दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब भी वो किसी नदी, किसी तालाब को देखती थी, उसका पूरा शरीर कांपने लगता था। बसंत जी ने कई बार सारे डॉक्टरों से इस बारे में बात करी और रीना का इलाज करवाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर भी इस तकलीफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बसंत जी और उसकी पत्नी रीना को लेकर अब बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि जब भी रीना किसी नदी या तालाब को देखती थी वो बेहोशी की हालत में आ जाती थी और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती थी, मानो जैसे किसी ने उसे नदी में ज़बरदस्ती धक्का दे रहे हो। वो ऐसा बर्ताव करने लगती थी कि वहाँ से भागने लगती थी। दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रीना के मन में ऐसा क्या डर है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। वसंत जी ने कई बार रीना से बातचीत करी, लेकिन रीना को भी उस डर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वो बस इतना ही कहती थी कि जैसे ही पानी के सामने आती है मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं कहीं आप मुझे उस पानी में धक्का देकर वहाँ से भगा ना जाओ, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है और धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। अब रीना पूरे 9 साल की हो गई थी, लेकिन आज भी उसके मन में पानी को लेकर वही डर लगा हुआ था। वो जब भी पानी देखती थी उसकी हालत बिल्कुल बेहोशी की हो जाती थी। फिर एक दिन वसंत जी अपने गांव के जो सबसे बड़े संत महात्मा होते हैं उनसे बात करते हैं, उससे रीना के इस डर के बारे में बताते हैं। तो वो महात्मा कहते हैं कि उस बच्ची के मन में शायद पिछले जन्म का कुछ डर बसा हुआ है जो उसे आज तक डरा रहा है। जिस भी दिन उसने अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आएगी, वो एक एक बातें तुम्हें बता देगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण उनके मन में ये डर है। लेकिन जब तक तुम एक काम करो कि साल 2025 में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे 144 सालों के बाद आ रहा है और जो भी भक्त इस महाकुंभ में एक बार आस्था की डुबकी लगा लेता है, उस जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और उसके सभी आप एक डुबकी से ही नष्ट हो जाएंगे। तुम अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ उस महाकुंभ में जाओ और एक बार अपनी बेटी को वहाँ गंगा नदी में शाही स्नान करवाओ।
फिर देखना उसके मन से सारा डर अपने आप निकल जाएगा। वसंत जी को भी उन महात्मा की बातें सही लगती है और वो भी सोचती है कि मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाता हूँ, महाकुंभ का लाभ भी उठा लूँगा और शाही स्नान भी हो जाएगा और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से मेरी बेटी के मन में जो भी डर है वो डर भी दूर हो जाएगा। वसंत जी अपनी अपनी पत्नी और रीना की टिकट करवा लेते हैं और कुछ दिन के बाद ही वो अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। वसंत जी प्रयागराज में रीना को लेकर कई बार साधु संतों के पास जाते हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद रीना को दिलवाते हैं और रीना अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। रात बीत जाती है, अगले दिन शाही स्नान का दिन होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु की भीड़, लाखों साधु संतों के साथ वसंत जी अपने परिवार को लेकर शाही स्नान की ओर आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, नदी को देखते ही रीना के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। वसंत जी रीना को कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। लेकिन रीना जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, वो वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। फिर बसंत जी गंगा नदी में एक लोटा जल भरकर लाते हैं और जैसे ही रीना पर जल के छींटे डालते हैं, रीना दोबारा होश में आ जाती है और वो डरते डरते काँपते काँपते कहने लगती है कि मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं नदी में नहीं जाऊंगी, जो बच नहीं पाऊंगी, मुझे नदी में धक्का मत दो। वो ज़ोर ज़ोर से इस प्रकार से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पास में एक बहुत ही सिद्ध चमत्कारिक साधु महात्मा खड़े होते हैं। वो इस पूरी घटना को होते हुए देख रहे थे। वो वसंत जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ वसंत जी। जब उन महात्मा को पूरी घटना बताते हैं तो वो ईर से आओ और बता के महात्मा कहते हैं कि कई बार कुछ लोगों के साथ पिछले जन्मों में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आने वाले अगले कई जन्मों तक उनके दिमाग में जगह बनी होती है और तुम्हारी बेटी के साथ भी शायद पिछले जन्म में कुछ घटनाएं हुई है जो उसे आज तक परेशान कर रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वो रीना से कहते हैं कि बेटी 2 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ। फिर वो अघोरी बाबा गंगा नदी में थोड़ा फिर वो अघोरी बाबा बसंत जी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और अभी उसे परेशान मत करो। और वो कहते हैं कि बेटी तुम्हारी पिछले जन्म में कुछ हुआ है तो अभी तक उसे परेशान कर रहा है, उसके दिमाग में वही बातें चल रही है, इसीलिए तुम्हारी बेटी का ये हाल है। कुछ मिनट बाद जैसे ही रीना होश में आती है, वो वापस से चिल्लाने लगती है कि मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तब बसंत शांति से अपनी बेटी को पकड़कर उनसे पूछने लगते हैं क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों रही हो। तब रीना कहने लगती है कि मैं एक 25 साल की लड़की थी और मुझे धोखाधड़ी से पानी में धक्का दे दिया गया, नदी में डुबाने के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरा नाम सुनीता है और मेरे कातिल का नाम रमेश है, जिसने मुझे ज़बरदस्ती पानी में धक्का देकर मेरा जीवन समाप्त कर दिया था। फिर वो खड़े अघोरी बाबा रीना से बात करने लगते हैं और पूछते हैं कि बेटी तुम किस गांव में रहा करती थी, वो पूरा सच बता, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पूरी घटना हमें सही से, पूरी घटना की हमें सही से जानकारी दो। तब रीना कहती है मैं उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ ज़िले में रहा करती थी। बचपन में ही रमेश से मेरे घर वालों ने मेरा बाल विवाह करवा दिया था, लेकिन जब मैं रमेश के साथ धीरे धीरे रहने लगी तो मुझे पता चलने लगा कि वह एक बहुत ही बुरा लड़का है और वो बहुत ज़्यादा नशा करता है और वो बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है। रमेश
रमेश ने धीरे धीरे जुए में हमारी सारी जमा पूंजी समाप्त कर दी और हमारा घर भी बिक चुका था। हमारे पास रहने को भी घर नहीं था। हम किराए के मकान में रहा करते थे। रमेश आए दिन मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे रमेश का साथ निभा रही थी। एक दिन रमेश रात को नशे में घर आता है और मुझसे कहता है कि तुम अपनी शादी के सारे गहने मुझे दे दो, मैं जुए में पैसा हार गया हूँ। लेकिन मैंने वो गहने से देने से मना कर दिया और उस बात पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और फिर अगले दिन सुबह के समय रमेश मुझे गांव की नदी के किनारे घुमाने के लिए लेकर जाता है और हम दोनों वहीं नदी किनारे घूम रहे थे। तभी मौका देखते ही रमेश अचानक से मुझे नदी में धक्का दे देता है। मुझे तैरना नहीं आता था और फिर मैं उस नदी में प्रवाह में बह जाती हूँ। रीना जैसे ही ये सच बोलकर अपनी आंखें खोलती है तो बसंत जी और वो अघोरी बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो अघोरी बाबा बसंत जी को बताते हैं कि इस बच्ची का तुम्हारे परिवार में पूर्ण जन्म हुआ है। इसके साथ पिछले जन्म में वो जो घटना हुई है, ये घटना आज तक इसे परेशान कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। वो बेटी जो तुम्हारी है, लेकिन इसके मन में पिछले जन्म की कुछ यादें हैं। शायद जब इसे न्याय मिलेगा तो इसे शांति मिलेगी और इसके दिमाग में वो यादें और वो डर निकल जाएगा। फिर वो अघोरी बाबा कुछ मंत्र बोलकर गंगा जल के कुछ छींटे रीना पर डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बसंत जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए। फिर वो सोचते हैं कि रीना ने तो पता बताया था, उसी पते पर जाना चाहिए था। फिर रमेश जी अपने परिवार के साथ रीना को लेकर उत्तर प्रदेश के शिवारगढ़ गांव में जाते हैं, लेकिन वो पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि आज से 9 साल पहले किसी लड़की की डूबने की कोई रिपोर्ट दर्ज थी या नहीं। तब उन्हें शिवगढ़ के पुलिस थाने से पता चलता है कि आज से ठीक 9 साल पहले सुनीता नाम की एक लड़की की गांव नदी में डूबकर मौत हो जाती है और आज तक उसकी वजह से पता नहीं चल पाई है। शायद वो गलती से नदी में गिर गई थी और तैरना नहीं आता था, इसीलिए उसकी मौत हो गई थी। लेकिन बसंत जी पुलिस वाले को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले बसंत जी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर बसंत जी पूरी घटना को विस्तार में सही सही समझाते हैं और रमेश का नाम बताते हैं कि किस प्रकार के रमेश जुए में पैसे हार गया था और किस प्रकार से उसने इस घटना को अंजाम दिया था। तब पुलिस वालों को बसंत जी की बातों पर विश्वास होता है और वो रीना को लेकर उसी गाँव में जाते हैं जहाँ पर पहले रहा करती थी। रीना जैसे ही उस घर में पहुँचती है वो डरने लगती है, लेकिन उसे उस घर का पूरा रास्ता पता था। उसे उस घर के एक एक कमरे के बारे में पता था। पुलिस जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है, सामने रमेश नशे की हालत में सोया होता है और सामने ही दीवार पर सुनीता की तस्वीर लगी रही होती है, जिस पर उसकी मृत्यु की दिनांक 9 साल पहले की लिखी होती है। रीना जैसे ही उस तस्वीर को देखती है वो चिल्लाने लगती है, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, इसी ने मुझे नदी में धक्का दिया था। पुलिस रमेश को वहीं से वहीं गिरफ्तार कर लेती है। रमेश कहने लगता है ये झूठा है, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस रमेश को लेकर पुलिस थाने आती है और रमेश का रिमांड लेती है और रमेश पुलिस की हिरासत में होता है और रमेश का रिमांड शुरू होता है तो रमेश कुछ ही मिनटों में सच्चाई बता देता है और कहता है कि हाँ, ये 9 साल की लड़की सच क्या कह रही है। मैं बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया था, अपना घर खेत सब कुछ बेच चुका था और मैंने अपनी पत्नी से उसके गहने मांगे थे क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था, लेकिन उसने अब गहने देने से मना कर दिया था। तो मैंने ये योजना बनाई कि मैं उसे नदी में धक्का दे दूंगा और फिर मैं अगले दिन उसे गांव की नदी के वहीं घुमाने ले गया और मैं उसे गांव की नदी में धक्का दे दिया। फिर मैं घर आया और तिजोरी से उसके सारे गहने चुराकर जुए में वो गहने हार गया। पुलिस जैसे ही ये सच सुनती है और रमेश के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है और मन और फिर कानून रमेश को उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। रीना को जैसे ही ये खबर पता चलती है अब उसके बहुत खुशी थी क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। वो वापस गांव की उसी नदी पर जाती है और रमेश ने उसे पिछले जन्म में जहां धक्का दिया था और उस नदी को
झुकाकर प्रणाम करती है। अब रीना के मन से धीरे धीरे पानी का डर जाने लगता है। वो धीरे धीरे अब नदी में भी स्नान करना प्रारंभ कर देती है। जब बसंत जी देखते हैं कि रीना के मन से पूरी तरीके से पानी का डर अब निकल चुका है, तो वो उन्हें बहुत खुशी होती है। वो अपने बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो गए। दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या पूर्ण जन्म की इस प्रकार की घटनाएं आज भी हो सकती है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे भी ऐसी वीडियो और चमत्कारिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।